दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फॉर दोस्त जिनको फिज़िकल एजुकेशन और फिज़िक्स को साथ में लेकर चलना है, ताकि वो लास्ट में फ़िज़िकल ना लेके बैठे हैं और उनको फ़िज़िकल में 100 स्कोर करना ही है और उनको ऐसा लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे। तो ये वीडियो उनके लिए होने वाली है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर मैं फ़िज़िक्स का बताऊँ तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो आई कैन रिपीट अगेन। मैंने इसमें बस यही बताया है कि तुम जो है इसमें बस इतना कर दो। अब फिज़िक्स में कि फॉर एग्जांपल मान लो तुमने कोई चैप्टर पढ़ा, हाँ तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लेट करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमने आज पढ़ा। अब तुम ये सोच रहे हो कि यार मैं इसकी डेरिवेशन है, इसमें जो है क्वेश्चंस हैं और फिर इसमें जो है थ्योरी भी है, मैं कैसे करूँ ये क्या। देखो, तुम्हें बैठना पड़ेगा। इन सब का यही ऑप्शन है कि सॉल्यूशन है, तुम्हें बैठना पड़ेगा। तुम अगर ये सोच रहे हो ना मैं अभी डेरिवेशन छोड़ देता हूँ, मैं अभी थ्योरी छोड़ देता हूँ, मैं बस क्वेश्चन के लिए कर लेता हूँ, तुम्हारे ना डेरिवेशन होने वाले हैं ना थ्योरी होने वाले हैं। इसलिए अगर अब टाइम ही नहीं है कि तुम सोचो मैं बाद में कर लूँगा, मैं एक दिन पहले कर लूँगा, नहीं होने। तुम क्या करो, तुम्हें ऐसे करना है। पहली चीज़, तुम्हें टारगेट बना के चलना है कि एक दिन में तुम्हें एक चैप्टर करना ही है। तुम्हें एक दिन में एक चैप्टर करना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर डूइंग इट जस्ट मेक श्योर कि तुम उसी दिन इसका डेरिवेशन भी कर रहे हो, तुम उसी दिन इसकी थ्योरी भी कर रहे हो एंड तुम उसी दिन इसके पीवाईक्यूज भी कर रहे हो। अब देखो, पीवाईक्यू बहुत लोग ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन ही नहीं हो रहे होंगे, या जिनको लग रहा होगा मैं लास्ट मिनट पे क्या करूँ, या बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे, यार हिलते ही नहीं है क्वेश्चन किसी लोग से। तो मैं तुम्हें इसके लिए एक ऑप्शन बता देती हूँ। अगर तुम्हारे पास ये बुक नहीं है, इट एनी केस तुम्हारे पास ये बुक नहीं है, तो तुम क्या करो, एक यूट्यूब पे जो है चैनल है इस नाम से। एंड प्लीज़ यार, तुम लोग ऐसा मत सोचना कि मैं जो है किसी को लाइक प्रमोट कर रही हूँ किसी चैनल को या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद 12th ग्रेडर हूँ एंड मैं जो खुद कर रही हूँ, जो मुझे हेल्प कर रहा है, मैं वो तुम लोग से शेयर कर रही हूँ ताकि तुम्हें भी हेल्प हो सके। तो गो फॉर दिस चैनल। इसमें जो है पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज़ के वीडियो हैं एंड वो कहीं से नहीं है, पूरी इसी बुक से उठ के आए हुए हैं। एंड बस वही क्वेश्चन नहीं है जो थ्योरी वाले हैं या जो ऐसे हैं जो तुम खुद कर सकते हो, बाकी पूरे इसमें के हैं, तो तुम जा सकते हो, तुम इससे कर सकते हो इस चैनल से। तो बस इतना ही मैं बोलूँगी तुम्हें फ़िज़िक्स के लिए कि जो है एक दिन में एक चैप्टर का टारगेट बनाओ, उसकी डेरिवेशन करो, उसी दिन उसकी थ्योरी करो, उसी दिन पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू तुमसे नहीं हो रहे हो तो तुम इस चैनल से करो, सर खुद करवाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। तुम्हारे डाउट आ रहे हो, तुम्हारे पास चैट जीपीटी है, तुम्हारे पास गूगल है, तुम किसी से भी कर सकते हो। तो यही है, फिज़िक्स के लिए तुम्हें इतना करना पड़ेगा, तुम्हें एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास बच रहे हैं बस 10 दिन, और इस 10 दिन में तुम ये नहीं सोच सकते हो कि मैं डेरिवेशन बाद में करूँगा या मैं थ्योरी बाद में करूँगा। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि जो है तुम 10 दिन में, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम्हें एक दिन में एक चैप्टर करना पड़ेगा और अलॉन्ग विथ डेरिवेशन, थ्योरी एंड पीवाईक्यूज, तुम्हारे पास 10 दिन बचा है। तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो कि मैं बाद में कर लूँगा या कुछ दिन मैं पूरा सिलेबस करने के बाद वो कर लूँगा। एंड एक एडवाइस है, ये देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम करो या ना करो, बट मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, मैंने देखा है होते हुए। एंड अभी मैंने खुद भी नहीं स्टार्ट किया है, बट मैं बता रही हूँ, तुम्हें आता है नहीं आता है, तुम 0 पे हो, तुम 50 पे हो या तुम 100 पे हो, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स। स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स, क्योंकि यार तुम्हें पता है, मैं नाम नहीं लूँगी, बट मैंने अपने एक फ्रेंड को देखा कि वो क्या कर रही है, उसको कुछ नहीं आता था, ठीक है, उसको फिजिक्स में कुछ नहीं आता था। फ्रॉम पास्ट 5 to 10 days शी स्टार्टेड सॉल्विंग सैम्पल पेपर्स एंड नाउ, पहले उसके मार्क्स नहीं बन रहे थे, हाँ 20 25 ऐसे बन रहे थे। नाउ शी इज़ 40+ गाइज, नाउ शी इज़ 40+। तो तुम्हें ये करना होगा। तुम कैसे करो, तुम जो चैप्टर पढ़ लो ना और उसके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना स्टार्ट करो एंड मेक श्योर इसमें से कुछ भी गलती ना हो। मेक श्योर कि इस चैप्टर में से तुम कुछ भी गलत ना करो एंड ऐसे ही तुम्हारे जो है मार्क्स जो होंगे बूस्ट होंगे। ये मैं खुद स्टार्ट कर दूंगी करना, कल से मेरा कल तक काफ़ी सिलेबस हो जाएगा। तो ये जो इतना सब कुछ मैंने बताया है वो है फिज़िक्स के लिए। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट और स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस। सो इसके लिए बस इतना। एंड यार मैं तुम्हें क्या बोलूँ, मैं खुद 12th ग्रेडर हूँ एंड मुझे खुद हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, बट यू डोंट हैव एनी सॉल्यूशन, यू जस्ट हैव टू डू इट। इस करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू डू इट,
यू जस्ट हैव टू डू इट, मेक श्योर कि तुम करो। तुम जब करोगे नहीं तुम्हें नहीं होगा। एंड यार तुम कहते हो तुम्हें पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ये करना है वो करना है, पहले खुद को प्राउड फील कराओ ना। तुम एक दिन बैठ के 100% दोगे ना तो तुम्हें खुद को प्राउड फील होगा। और अगर अगले दिन तुम खुद सोचोगे यार मुझे फिर से करना है, मुझे फिर से पढ़ना है, तो खुद को 100% दे के ये बिलीव करवाओ कि तुम कर सकते हो। तुम हर दिन टारगेट बनाओगे और हर दिन जाके सो जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने मन में खुद डाल रहे हो कि यार मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ खुद करो, 100% दो, एंड यू विल डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम मार्क्स। सो अब बात करते हैं यहाँ पर फिज़िकल एजुकेशन की। देखो, फिज़िकल एजुकेशन के लिए फिज़िक्स से भी कम ही दिन हैं, 18 को हमारा पेपर है। तो मैं तुम्हें इतना कहूँगी फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए कि अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा एक भी चैप्टर नहीं हुआ, तुम्हें राइटिंग पोर्शंस में भी प्रॉब्लम है कि मैं कैसे लिखूँगा ये सब वो सब, उसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं आता है और तुम्हें चीज़ें याद कम होती हैं, तो तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। तुम्हारे पास अब टाइम नहीं है। अगर तुम्हें सोचो तुम लास्ट 3 दिन में कर लोगे तब तो बहुत अच्छा है, कर लो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी करना स्टार्ट कर दो। ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जिनको सच में 100 में से 100 चाहिए फिज़िकल एजुकेशन में। और मेरी बात याद रखना, 100 में से 100 लाओगे ना तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ये तुम्हारे परसेंटेज पे इम्पैक्ट डालेगा। इसीलिए तुम्हारे यार फिज़िकल तो ऐसा सब्जेक्ट है, तुम्हें 100 में से 100 लाना ही चाहिए, तुम्हें लाना चाहिए। फिज़िकल और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है। तो देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, मैं देखो अगर तुम्हारा कुछ भी नहीं हुआ ये तो मैं तुम्हें एक चैनल सजेस्ट करूँगी, ज़ाकी सुधाकर। तुमने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, मैंने इनके कई वीडियोस देख रखे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड आजकल तो इनकी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें आई थिंक कल या परसों से वो जो है क्वेश्चन पेपर्स भी कराना स्टार्ट कर देंगे। तुम इनको अगर फॉलो कर रहे हो ना यू विल डेफिनेटली स्कोर 100 मार्क्स। बट मैं तुम्हें एक सजेशन भी दूंगी, मैंने उनसे कुछ एक दो चैप्टर पढ़ भी रखे हैं जिसके पास मेरे नोट्स भी हैं, ये देखो। होप सो आपको अच्छे से दिख रहा हो, एक सेकेंड। यस, ये देखो मैंने उनसे एक आध चैप्टर पढ़ रखे हैं जिसमें से मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है ना कि वो सारे चैप्टर्स के मतलब सारे टॉपिक्स नहीं कवर करते हैं। कई टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको वो कंसीडर ही नहीं करते हैं एज अ इम्पॉर्टेंट, एंड वो एग्ज़ाम्स में आए हैं। इसीलिए तुम अपनी फ़िज़िकल की बुक साथ में लेकर बैठो एंड तुम खुद देखो कि कौन से टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं और कौन से टॉपिक नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। और तुम उसे खुद, अगर वो नहीं पढ़ाते हैं ना कोई टॉपिक, तो तुम उसको खुद से करो और फिर तुम बस इन्हीं को फॉलो करो। उसके बाद देखो तुम्हें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तुम्हें पागल की तरह फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग नहीं करनी है। बहुत बच्चों को ये लगता है कि इसका वेटेज बहुत है, देख लो कितना वेटेज है इसका। मैं तुम्हें अच्छे से दिखा देती हूँ एक बार, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है। पर देख लो सबसे ज़्यादा अगर किसी का वेटेज है ना तो वो है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा वेटेज है, उसके बाद है इस चैप्टर का, उसके बाद तुम देख सकते हो लाइन से किसका। तो तुम्हें स्टार्टिंग भी जैसे जो बायो वाले होंगे, कॉमर्स वाले, बायो वालों को भी नहीं, जो कॉमर्स वगैरह वाले होंगे ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में। बाकी इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मुझे तो बहुत ईजी लगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगा। मुझे अगर कोई चैप्टर पसंद नहीं है ना तो वो है फर्स्ट चैप्टर, मैं इसको सबसे लास्ट में ही करूँगी, मुझे ये पसंद नहीं है क्योंकि। तो तुम भी स्टार्ट करो इसी चैप्टर से क्योंकि इसका वेटेज देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, पूरे चैप्टर्स में से बहुत ज़्यादा। इसके बाद ये करो, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दिखा दिया है, और ऐसे ही मतलब वेटेज के हिसाब से करना स्टार्ट कर दो। इस तरह से तुम्हारे 90+ आ सकते हैं। तुम्हें तुम्हें अब टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग बनाना होगा कि तुम्हारा चैप्टर 18 के पहले विथ सैम्पल पेपर्स हो जाए। देखो सैम्पल पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 घंटा बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना टाइम कितना में कर पा रहे हो, कितने टाइम में कितना कर पा रहे हो। मेरे साथ तो ये बहुत होता है, मेरा पेपर ही छूट गया, मुझे आता हुआ छूट गया, मैं लिख नहीं पा रही हूँ सही से क्योंकि टाइम कम है। तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो देखो मैंने तो सोचा है मैं फ़िज़िक्स और फिज़िकल एजुकेशन दोनों में कल से जो है सैम्पल पेपर लगाना स्टार्ट कर दूँगी, भले मुझे कुछ ना आए, मैं ढूँढ के लगाऊँगी पर मैं लगाना स्टार्ट कर दूँगी। तो तुम्हें भी मैं यही एडवाइस दूँगी कि तुम भी स्टार्ट कर दो अब लगाना। बस फिज़िकल एजुकेशन के लिए इतना है, और फिज़िकल एजुकेशन को अब लेट डाउन मत करो, तुम फिज़िक्स के साथ उसको लेकर चलो तभी तुम 100 स्कोर कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, किसी को राइटिंग वो सब अच्छे से आती है, तो देन
तुम्हारे लिए 2 दिन लास्ट के बहुत हैं, तुम कर लोगे। लेकिन अगर किसी का कुछ भी नहीं हुआ है, किसी को अच्छे से आता भी नहीं है कैसे लिखना है, क्या करना है, तो तुम प्लीज़ अब पढ़ना स्टार्ट कर दो। यू डोंट हैव मच टाइम। तो बस इतना ही था आज के लिए। बाकी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी डाउट हो, कोई भी अलग वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट बिलो। मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं बना रही हूँ। मैं देखो, मैं खुद 12th ग्रेडर हूँ, मैं बस तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, जो मैं खुद के लिए कर रही हूँ और मुझे हेल्प कर रही है। सो ऑल द बेस्ट।